डॉक्टर साहब, कल हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है और कौन थे डॉक्टर हनुमान साहब? जी, मैं डॉक्टर आर.एस. सिंह, रिटायर्ड होम्योपैथिक वरिष्ठ होम्योपैथिक शिक्षा अधिकारी जिला अस्पताल से हैं और यहाँ प्रैक्टिस करते हैं मऊ में। और सेलिब्रेशन का मतलब ये हमारे यहाँ होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर वो सर क्रिश्चियन फ्रेडरिक शमूल हेनमन साहब हैं, जिनका 10 अप्रैल को जन्मदिन है, तो उसी संबंध में सब हुआ है। और उनका हेनमन साहब का परिचय आपको पहले एक टाइम बता देना चाहता हूँ कि ये सर हेनमन शुरू में एलोपैथिक डॉक्टर थे और उन्होंने बड़ी अच्छी मतलब बड़ा अच्छा ज्ञान लिया था एलोपैथिक फील्ड में और बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर थे। लेकिन अपनी प्रैक्टिस में उन्होंने देखा कि भाई जितने लोगों की हम दवाई कर रहे हैं वो ठीक होने के बजाय कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं और बीमारी अलग, दवाओं का दुष्प्रभाव अलग, इसलिए वो केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे उस समय मलेरिया केस में अगर हम लोग मलेरिया की एलोपैथिक दवाई ज़्यादा दे देंगे तो उस कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, लीवर की बीमारी या कुछ और हो गया। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर हम मरीज़ को दवा नहीं देते हैं तो ये मर्ज जो है अपने टाइम पर अपने आप ही ख़त्म हो सकता है, लेकिन जल्दी के मारे हम लोग दवाई देके उस केस को और ख़राब कर दें और वो केस कॉम्प्लिकेटेड है तो वो फिर घुट के मरने के लिए बाध्य होता है आदमी। तो ये जब उनको पता लगा कि एलोपैथी में या इन दवाओं में इस तरह का दोष है तो उन्होंने प्रैक्टिस ही छोड़ दिया। कहा ये तो प्रैक्टिस हमारी पाप की चीज़ है, न कि हम पुण्य कर रहे हैं। और उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। दूसरा रास्ता ये था कि वो कई भाषाओं के रोमन, फ्रेंच, इटालियन और कई पश्चिमी देश की भाषाओं के जानकार थे, तो वो अपना जीवन यापन के लिए अपना दूसरा रास्ता अपनाया कि जो ग्रंथ थे, पुस्तकें थी उस समय की, उनका एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करना शुरू किए। उसी में उनको कुलेंस की मटेरिया मेडिका में एक चीज़ मिली कि ये सिनकोना बार्क सिनकोना एक पेड़ है जिसकी छाल को हम लोग स्वस्थ आदमी को दे दें, पिला दें पीस के, तो वो उसको मलेरिया बुखार हो जाएगा। और मलेरिया बुखार वाले को दे दें तो मलेरिया उसका ठीक हो जाएगा। वहीं से इनका दिमाग ठनका कि ये जितनी बीमार करने वाली चीज़ें हैं वो ठीक होने की भी शक्ति रखती हैं और ये होम्योपैथी का टर्निंग पॉइंट है। यही से होम्योपैथी की शुरुआत हुई और उन्होंने इस पर जो है प्रयोग करना शुरू किया। तो उन्होंने पहले इन चीज़ों को खोजा कौन कौन सी चीज़ें बीमार कर सकती हैं, क्या किस तरह की चीज़ मैंने मेटल में हुआ, वेजिटेबल्स में हुआ, मिनरल्स में हुआ और आपके इसमें वेजिटेबल मतलब ये एनिमल किंगडम में हुआ कि कौन कौन सी चीज़ें जो बीमार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बेलाडोना का उदाहरण दें। मान लीजिए बेलाडोना धतूरे से बना है, तो धतूरे से बना हुआ बेलाडोना या वो जो भी दवाई है उसको पहले हम धतूरा ले लिए, उसके बीज को ले लिए, उसको पीस के उसका पाउडर बना लिए, फिर पाउडर को हम अल्कोहल में डाल के रख दिए और अल्कोहल में उसका अर्क आ गया। उसका प्रोसेस है कि इतने दिन तक सनलाइट में इतने समय तक डार्क रूम में रखने के बाद उसको छान लिए, पाउडर को फेंक दिया, अल्कोहल हमारा बच गया, वो हमारा हो गया मदर टिंचर। अब उसका एक हिस्सा और 99 हिस्सा अल्कोहल मिला के उस ट्रेन स्टोक दिया तो हमारी पहली पोटेंसी तैयार हुई। ये होम्योपैथिक दवा का नियम है और ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे ज़्यादा लोग कहते हैं भाई होम्योपैथी दवाई नुकसान क्यों नहीं करती है, या नुकसान नहीं करती, फ़ायदा ही करती है। क्यों? क्योंकि ड्रग तो कोई भी होगा, फ़ायदा नुकसान दोनों उसका होगा, लेकिन होम्योपैथिक ड्रग का नुकसान क्यों नहीं, क्यों फ़ायदा ही होता है, इसलिए ये चीज़ हम बता रहे हैं हम। तो अब उसका एक हिस्सा लेंगे, 99 हिस्सा अल्कोहल लेंगे और उसको 10 स्ट्रोक देंगे तो उसकी पहली पोटेंसी तैयार होगी। और ऐसे जैसे हमारे पास ये दवाई है 200 पोटेंसी की, तो इसको 200 बार किया गया है तो समझ लीजिए कि वो काम मटेरियल उसका रहा नहीं, उसमें उसका पावर बढ़ता गया। जितना हम डाइल्यूट करते गए, स्ट्रोक देते गए, पावर बढ़ता गया और मटेरियल ख़त्म होता गया। तो चूँकि मटेरियल सब्सटेंस उसमें है नहीं इसलिए वो नुकसान नहीं करता, पावर है जो क्योर कर सकता है, इसीलिए होम्योपैथिक दवाई। और यहीं से अच्छा, अब वो दिया कहाँ जाएगा? जैसे बेलाडोना का धतूरा किसी ने खा लिया और उसको उसकी आँखें लाल हो गई, नोचना चोटना बकोटना या जो भी जो किडनी फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, पेट का फंक्शन जो उसमें चेंजेज आते हैं,
ये सारे चेंजेज में वो दवाई दी जाएगी। तो ये धतूरा एक प्रकार का जहर है जो बीमार कर सकता है और उसी बीमार को वो ठीक कर सकता है। तो ये होम्योपैथी का मेन मतलब विशेषस्य विस्मौधम सम समम समेत ये सिद्धांत है। सिमिलिया सिमिलर प्योरेंटर होम्योपैथी का सिद्धांत है और इसी पर ये बेस्ड है होम्योपैथी। और यहीं से होम्योपैथिक शुरुआत हो। तो उन्होंने पहले इन चीज़ों को ढूंढा कि और क्या क्या हो सकता है, जिसको जैसे सिनकोना बार्क तो पहले ही उनको मिल गया, वो एकदम क्लियर हो गया। उससे बनी हुई चाइना दवाई हमारे यहाँ है जो कि बहुत ही मतलब चीज़ों में कारगर है, वीकनेस में, कमजोरी में, पेट की बीमारियों में, कई सारी चीज़ों में वो काम करती है। और आज हम एक और अभी जल्दी जल्दी केस हुई है उसके बारे में बता देना चाहते हैं कि एक केस यहीं सरवा की है। वो सविता मिश्रा नाम है उनका। उनको 7 साल पहले उनकी पेशाब साफ नहीं हो रही थी, तो गांव में रहने वाली महिला बहुत ध्यान नहीं दी और उसको टालती रही पेशाब साफ नहीं हो रही, बहुत ख्याल नहीं किया उन्होंने। और पेशाब रुकते रुकते उनकी किडनी पर असर आ गया, अचानक शरीर में स्वेलिंग आ गई और उनको दिखाया गया तो पता तो भाई रीनल फेल्योर है, किडनी की काम नहीं कर रही है। फिर पता हुआ कि ऐसा हुआ क्यों अचानक, तो पता हुआ कि इनका उसमें यूरिनरी ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से पेशाब पूरा हो नहीं पा रही। तो उस समय हुआ कि वो ऑब्स्ट्रक्शन है, छोटा सा ट्यूमर या कुछ रहा है, उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा तभी, और उस समय ऑपरेशन हो नहीं सकता था। तो उन्होंने उसमें पाइप लगा दिया, कैथेटर लगा दिया और पाइप के सहारे वो पेशाब उल्टी हो रही थी। फिर कभी क्रिएटिनिन बढ़ गया, कभी एनीमिया हो गई, कभी कुछ हो गया। 7 साल बीत गया, उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया। अब स्थिति ये थी कि वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही थी और डॉक्टरों का कोई मतलब काम नहीं कर रहा था। उपाय क्या किया जाए कि इसमें ऑपरेशन अभी किया नहीं तो कुछ न कुछ होता रहता था। संजोग से वो केस हमारे यहाँ आई, हमने देखा, उसका अल्ट्रासाउंड देखा, सारी चीज़ देखा और हम दवाई उसको दिए। दवाई देने के बाद हम क्योंकि ऐसी केसेज हम और भी आपसे बताए हैं पहले भी इस बात को देख चुके थे, तो हम क्या भाई तो हम ठीक कर लेंगे। हमने दवाई दिया, वो ब्लैडर में स्वेलिंग की दवाई जो सिम्टोमेटिक जो आ रहा था उसमें सिम्टम देकर दिए, तो उनको आराम हुआ कि नहीं तो पता नहीं। हम कहा भाई 1 हफ्ते बाद आप निकलवा दीजिएगा। हफ्ता अभी तक उन्होंने कहा नहीं साहब निकलवाने के नहीं, बहुत डर लग रहा है। मैं चलिए, और धीरे धीरे महीने भर बीत गया। हमने कहा अब तो निकलवा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, दीपावली आने वाली है, हम लोग परेशान हैं दीपावली के बाद। तो दीपावली 12 नवंबर को थी इस बार और 13 नवंबर को निकाला गया और आज तक वो ठीक है। उनकी सारी कॉम्प्लिकेशन ठीक होती जा रही है, एकदम स्वस्थ है। हालांकि अल्ट्रासाउंड फिर दोबारा उन्होंने अभी कराया नहीं है, लेकिन कंप्लीट वो ठीक है, पेशाब ठीक से हो रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ऐसे होम्योपैथी से इस तरह की चीज़ें ठीक होती हैं। जो अब देखिए वो किस कंडीशन में जा रही थी, वो अब आखिरी स्टेज थी उनकी। वो कोई जब उपाय काम नहीं करा डॉक्टर का तो होगा क्या फिर। ऐसे केसेस ठीक होता है। यही है होम्योपैथिक में। तो भाई तो ये आखिरी चॉइस है होम्योपैथ या पहली चॉइस होना चाहिए? नहीं, पहली होना चाहिए। यही तो बात है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। ये पहली चॉइस होना चाहिए। अगर वो 7 साल पहले आई होती तो 7 साल पहले ठीक रहती, आज तक कोई बात ही नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई होती, इतना झेलती नहीं। अब भले आज वो ठीक है लेकिन शरीर में तो उतना दोष आ ही गया है, तो वो ये सब नहीं आता, वो पहले ही ठीक रहती।